स्टूडेंट्स हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 जुडिशरी। तो टॉपिक 5 है जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। टॉपिक 6 स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर में। जुडिशरी के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम। जुडिशरी क्या है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और जुडिशरी कैसे इंडिपेंडेंट है इंडियन जुडिशरी के बारे में सिस्टम में हमने डिस्कस किया था। टॉपिक 6 है हमारा रिमूवल बाय द इम्पीचमेंट। इट मीन्स यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, जजेस को कैसे रिमूव करना है। जजेस को कैसे रिमूव करना है उसके लिए जो प्रॉपर एक सिस्टम होता है जिसको बोला जाता है इम्पीचमेंट। ठीक है जी। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इसमें ऐसा होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी भी जज को उसकी सीट से हटाना है तो उसके लिए एक मता है जो इट मीन्स इम्पीचमेंट लेटर है जो वो पास करवाना पड़ता है। तो क्या होता है कि उसके जिसको बोलते हैं महादोष के आरोप, इम्पीचमेंट महादोष बोला जाता है इसको। तो कोई भी सदन यानी कि लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में इम्पीचमेंट है जो वो रिप्रेजेंट किया जा सकता है किसी के भी द्वारा किसी भी जज को हटाने के बारे में। तो उस पर क्या होता है, प्रॉपर डिस्कशन होती है, एक पूरा इजलास बुलाया जाता है, क्वेश्चनिंग मतलब कि एक सिस्टम होता है जिसमें लोकसभा या राज्यसभा में डिस्कशन होती है, डिबेट होती है। ठीक है, इजलास किया जाता है और उसमें आर्गूमेंट फेवर में और अगेंस्ट हैं जो वो डिस्कस किए जाते हैं। उसके बाद अगर लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों में स्पेशल मेजॉरिटी है जो पास हो जाती है, यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी बोथ द हाउसेज, दोनों हाउसेज में 2/3 मेजॉरिटी अगर उस जज के अगेंस्ट में हो जाती है इकट्ठी, तो उस जज को है जो वो रिमूव किया जा सकता है उसकी सीट से। इसको बोला जाता है महादोष का आरोप। ठीक है, इम्पीचमेंट ये भी बोला जाता है। तो इस सिस्टम से जज को हटाया जा सकता है। बट ये प्रोसेस है जो बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। ऐसे किसी भी जज को हम उसकी सीट से नहीं हटा सकते, तो उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी जज को हटाना मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है, मुश्किल है और लॉन्ग प्रोसीजर है। ठीक है, तो इसीलिए आज तक काफ़ी हम ये बोल सकते हैं कि हिस्ट्री में 1-2 बार ऐसा हुआ है कि जब किसी भी जज के खिलाफ है जो इम्पीचमेंट है जो वो रिप्रेजेंट किया गया है पार्लियामेंट में। ठीक है जी। तो दैट इज अ प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ जजेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। राइट, नेक्स्ट हमारे पास 6 टॉपिक आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी। ठीक है जी, स्ट्रक्चर क्या है जुडिशरी का, इट मीन्स के यहाँ पे किस सिस्टम से जो जुडिशरी है जो वर्क करती है प्रॉपर, उसका क्या सिस्टम क्या है। तो इसमें सिस्टम हमारा ये है कि जो हमारा सबसे पहले आ जाता है सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। ठीक है जी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं जो वो आ जाते हैं। सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम जिसमें एक सिंगल पर्सन होता है, वहीं पे ही सिंगल एक इंस्टीट्यूशन है, वहीं पे ही सारा जो सिस्टम है जुडिशरी का, जस्टिस देने का वहीं पे ही होता है। ठीक है, उसको सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम बोलते हैं। बट हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं सिस्टम है। तो हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है। तो ऐसा सिस्टम है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट कौन सा होता है, जिसमें जो सिटी में होता है हमारी, जिसमें सिविल और क्रिमिनल केसेस होते हैं, सॉल्व किए जाते हैं। सिटी को लेके जो लोकल सिटी होती है वहाँ पे ऐसे कोर्ट हैं जो इस्टेब्लिश किए जाते हैं। ठीक है, अगर वहाँ पे उस पर्सन को जस्टिस नहीं मिलता या वहाँ पे उसने आगे जाके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है वो केस। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट में होता है हमारे, ठीक है, जिस डिस्ट्रिक्ट में हम रह रहे हैं उसमें वहाँ पे कोर्ट होगा, उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोला जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट आ जाता है हमारा। हाई कोर्ट जो एक स्टेट का होता है, प्रॉपर एक स्टेट का हाई कोर्ट होता है, हर एक स्टेट का एक हाई कोर्ट है। और लास्टली हमारा आ जाता है सुप्रीम कोर्ट, जो सिर्फ सिंगल एक कोर्ट है पूरी कंट्री का, जिसको सर्वोच्च अदालत बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द इंडिया। तो यहाँ पे सिस्टम है जो लास्टली केस है जो यहाँ पे सॉल्व किए जाते हैं, जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, वहाँ पे उनकी सुनवाई की जाती है। सो ऐसे हम इसको बोल सकते हैं दैट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी इन इंडिया। ठीक है जी। इसको लोअर कोर्ट बोला जाता है। ठीक है जी। उसके बाद
हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ठीक है जी। सो दैट इज आर थ्री टाइप ऑफ जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। सो ये स्ट्रक्चर है हमारा इंडिया का, ठीक है जी। जो सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम बोला मैंने आपको, सिंगल होता है वो, सिंगल इंटीग्रेटेड मतलब एक ही संस्था है जहाँ पे प्रॉपर एक ही जगह पे ही जस्टिस किया जाता है। उसके चैनल नहीं है, चेन नहीं है, बट यहाँ पे हमारे पास चेन बनी हुई है एक तरह से कोर्ट की। तो उसके अकॉर्डिंग जो जस्टिस है जो पीपल को है, जो कॉमन पीपल है, यहाँ हर इंसान को जो जस्टिस दिया जा सकता है, चाहे वो लोअर है या अपर है, किसी भी सेक्शन से बिलोंग करता है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट मीन्स जो पैनल क्या है, जुडिशरी का सिस्टम क्या है, कैसे स्ट्रक्चर है जो वर्क करता है प्रॉपर वे से, इसकी क्या क्या शाखाएं हैं, कैसे हम अपने केस हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और कैसे हमारे जो केस डिस्प्यूट हैं उनकी सुनवाई की जाती है, ठीक है जी। तो जुरिडिक्शन जो हमारे हैं वो हैं हमारी ओरिजिनल, रिट, अपीलेट एंड एडवाइजरी, ठीक है जी। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर वे से। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है वो क्या है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन मींस, ओरिजिनल जुरिडिक्शन उसको बोला जाता है जिसमें हम ये बोल सकते हैं उन केसेस को सुनवाई की जाती है, उन केसेस की सुनवाई की जाती है जो एक स्टेट और दूसरी स्टेट के बीच होते हैं, ठीक है जी, या सेंटर और स्टेट के बीच डिस्प्यूट होता है, वहां पे उनकी सुनवाई डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। अंडरस्टूड। ओरिजिनल में क्या है, ओरिजिनल में अगर किसी स्टेट का दूसरी स्टेट के साथ डिस्प्यूट चल रहा है या सेंटर और स्टेट का डिस्प्यूट चल रहा है, तो उन डिस्प्यूट को कहाँ पे सॉल्व किया जाता है, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में है जो सॉल्व किया जाता है, उनको बोला जाता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन, ठीक है जी। ओरिजिनल जुरिडिक्शन का कहाँ पे सुनवाई की जाती है, सुप्रीम कोर्ट में। स्टेट टू अदर स्टेट, स्टेट का एक दूसरी स्टेट के साथ या सेंटर और स्टेट के बीच डिस्प्यूट है जो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में सुना जाता है, उसको कहा जाता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन, राइट एवरीबॉडी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रिट जुरिडिक्शन। रिट जुरिडिक्शन मीन्स जहाँ पे हम रिट करते हैं, यानी कि डायरेक्टली रिट कर देते हैं किसी भी चीज़ को लेके, उसके जिससे हम सेटिस्फाई नहीं है या हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ, उसको लेके हम एक फॉर्म मिलता है हमें, उस फॉर्म पे हम उस चीज़ को लिख देते हैं और वहाँ पे है जो केस फाइल कर देते हैं, दैट इज़ अ रिट पटिशन। उसको रिट पटिशन बोला जाता है, यानी कि वहाँ पे हम डायरेक्टली अपील कर लेते हैं किसी भी चीज़ के को लेके, किसी भी कोर्ट में है जो किसी चीज़ को लेके, किसी इशू को लेके हम रिट फाइल कर देते हैं, अपील कर देते हैं, उसको रिट पटिशन बोला जाता है, रिट जुरिडिक्शन बोला जाता है, ठीक है जी। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या लोअर कोर्ट हो, किसी में भी हम रिट पटिशन है जो फाइल कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास अपीलेट जुरिडिक्शन। अपीलेट जुरिडिक्शन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय अपीलेट जुरिडिक्शन। अपीलेट जुरिडिक्शन स्टूडेंट्स वो होता है जिसको हम बोल सकते हैं कि अगर हमें हाई कोर्ट में जस्टिस नहीं मिला, हाई कोर्ट में हमें केस नहीं जीत पाए, हम हार गए, तो हम उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ठीक है जी। या हम सबऑर्डिनेट कोर्ट में केस हार गए तो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हार के हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट की डिसीजन के अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट के में अपील कर सकते हैं, दैट इज अपीलेट जुरिडिक्शन, ठीक है जी। मतलब हम उस डिसीजन को चैलेंज करने के लिए दूसरे कोर्ट में चले जाते हैं, उसको अपीलेट बोला जाता है। हाई कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, यानी कि उसके अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट में जाके बोलते हैं ये डिसीजन है जो सही नहीं है, इसको दोबारा से रिव्यू किया जाए या इसके बारे में दोबारा से जांच पड़ताल है जो की जाए, राइट, दैट इज अपीलेट जुरिडिक्शन, इसको अपीलेट जुरिडिक्शन बोला जाता है, राइट एवरीबॉडी। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एडवाइजरी जुरिडिक्शन। एडवाइजरी जुरिडिक्शन एक लास्ट हमारी जुरिडिक्शन हो सकती होती है, इसको हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इसमें ये होता है कि अगर हमने हाई कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने भी
उसको आगे ही रिन्यू कर दिया, यानी कि हाई कोर्ट के डिसीजन को ही उन्होंने स्टैंड रखा, नहीं ये ठीक है। तो उसके बाद हम किसको अपील करते हैं, हम एक लेटर लिखते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है जी। प्रेसिडेंट को लेटर लिखते हैं जिसमें हम अपने केस के बारे में पूरी जानकारी लिखते हैं और उसको लेटर को प्रेसिडेंट के पास है जो देते हैं। तो प्रेसिडेंट उसको पढ़ता है, उसके बाद अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि हाँ जी इस पर्सन के साथ जस्टिस नहीं हुआ, तो वो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस करता है कि आप इसको दोबारा से रिव्यू करो, दोबारा से इसकी जांच पड़ताल करो, मे बी ये इसके साथ गलत ना हो, तो उसको एडवाइजरी जुरिडिक्शन बोला जाता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है प्रेसिडेंट के ऊपर कि उसको लगता है तो वो एडवाइस कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को कि आप इसको दोबारा से रिव्यू करो कि इस पर्सन के साथ जस्टिस नहीं हुआ, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, देखो जी 4 टाइप्स की जुरिडिक्शन हमने डिस्कस कर ली, यानी 4 टाइप का प्रोसीजर हमने डिस्कस कर लिया जिसके अकॉर्डिंग हम अपना केस फाइल कर सकते हैं जुडिशरी में। ओरिजिनल मैंने बताया, ओरिजिनल जब एक स्टेट का दूसरी स्टेट के साथ डिस्प्यूट चल रहा है या सेंटर और स्टेट का डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो डायरेक्टली कहाँ पे उस केस की सुनवाई की जाती है, कहाँ पे उसके से ले उस केस को लेकर डिस्कशन होता है, सीधा सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट में ही उसकी सुनवाई होती है। रिट में हम रिट पटिशन करते हैं, किसी भी इशू को ले, किसी भी केस को लेके हम रिट फाइल करते हैं कोर्ट में, दैट इज अ रिट पटिशन, रिट अपीलेट, रिट जुरिडिक्शन। अपीलेट मीन्स हम अपने डिसीजन को चैलेंज करते हैं किसी अदर कोर्ट में, अपर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हम हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं, हाई कोर्ट को हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं। और एडवाइजरी मैंने आपको बताया प्रेसिडेंट एडवाइस करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको आई थिंक ये समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं जी टॉपिक 8 की जुडिशियल एक्टिविज्म और PLI, ठीक है जी। जुडिशरी एक्टिविज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जुडिशरी का एक बहुत अच्छा फीचर भी है, ठीक है। वो क्या है जी, हम डिस्कस करते हैं। जुडिशियल मींस एक्टिविज्म और PLI मींस पब्लिक लिटिगेशन इंटरेस्ट। जुडिशियल एक्टिविज्म जिसमें कोई भी पर्सन है किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट को लेके केस फाइल कर सकता है कोर्ट में, ठीक है जी। अगर हमें लग रहा है किसी दूसरे पर्सन के साथ इनजस्टिस हुई है, उसके साथ प्रॉपर वे से है जो जस्टिस नहीं मिला उसको, तो हम क्या कर सकते हैं, उससे लेके उस पर्सन को टारगेट करते हुए उसके लिए हम केस है जो वो फाइल कर सकते हैं कोर्ट में, राइट, ठीक है। केसेस इसमें देखिए ना, केसेस नॉट बाय सफर्स बट बाय अदर्स, ठीक है जी। इसमें ये नहीं है कि जिसके साथ अन्याय हुआ है वही केस फाइल करेगा, इसमें अदर्स पर्सन भी है जो केस फाइल कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वही केस फाइल करेगा, अदर पर्सन जिसको दूसरे पर्सन को लग रहा है ये इस पर्सन के साथ सही नहीं हुआ, ठीक है जी, तो वो क्या करता है, उसको लेके उसके लिए वो केस फाइल कर देता है जुडिशरी में, ठीक है जी, कोर्ट में वो केस फाइल कर देता है। विद दैट पर्सन नॉट अटेन जस्टिस, उसको जस्टिस नहीं मिला, नॉट गेट जस्टिस फ्रॉम दैट केस, उससे रिलेटेड केस के बारे में ब्यौरा दे के हम है जो बता सकते हैं कि उसके साथ है जो जस्टिस नहीं हुआ, तो उसको बोला जाता है जुडिशियल एक्टिविज्म। ये जुडिशियल एक्टिविज्म एक डिफरेंट फीचर है हमारी जुडिशरी की, ठीक है, जिससे क्या होता है जी बहुत इफेक्टिव रिजल्ट भी आए हैं। और 70-90 में ऐसा हुआ था फर्स्ट टाइम जब किसी दूसरे पर्सन को लेके है जो केस फाइल किया गया था जुडिशरी में, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट्स, इसके इफेक्ट क्या है। इफेक्ट, इसमें इफेक्ट क्या है, ये क्या करता है, एक्सपेंशन द आइडिया ऑफ राइट्स। ये क्या करता है कि एक्सपेंड करता है राइट्स के एरिया, जो राइट्स का एरिया है उसको एक्सपेंड कर रहा है। इन मीन्स हमें अपने राइट्स को यूज करने के लिए बहुत अदर एक वे दे दिया, एक तरीका दे दिया कि आप ऐसे भी अपने राइट्स को यूज कर सकते हैं, दूसरों के राइट्स के लिए भी आप लड़ सकते हैं,
ठीक है जी। आइडियाज के एरिया को, राइट्स के एरिया को इसने एक्सपैंड कर दिया, वास्ट कर दिया, कि हमारे जो राइट्स हैं वो उसके लिए एक इंडिविजुअल नहीं, दूसरे पर्सन, समाज भी उसके लिए लड़ सकता है, समाज भी उसके साथ खड़ा है, सोसाइटी भी उसके साथ खड़ी है। तो इसलिए ये बोल सकते हैं कि जो PLI है ये क्या करता है जी, एरिया को एक्सपैंड कर रहा है, राइट्स के एरिया को, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। ठीक है जी, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, इट मींस जो भी एग्जीक्यूट कर रहा है उससे रिलेटेड सारे ही सिस्टम में पूरा अकाउंट लिखा गया, यानी कि हिसाब किताब हो गया, एग्जीक्यूशन जो भी हो रहा है। ठीक है, जैसे जुडिशरी कोई भी ऐसा लॉ पेश कर देती है, बना देती है, तो उसके लिए भी पब्लिक इंटरेस्ट को मानते हुए हम केस फाइल कर सकते हैं, दैट इज नॉट राइट, ये सही नहीं है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है इससे। ठीक है जी, इट मीन्स कुछ भी हम ऐसे नहीं है एग्जीक्यूट कर देगी हमारी लेजिस्लेचर, कुछ भी एग्जीक्यूट कर देगी, नहीं। तो उस बात को भी ये इंक्रीज करता है, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ती है। बट उसके साथ क्या बढ़ता है जी, बर्डन भी बढ़ता है, इंक्रीज बर्डन टू। तो इससे क्या होता है, पहले ही हम देखिए हमने देखा है हमारे जो कोर्ट सिस्टम है उसमें पहले ही बहुत सारे केसेस चल रहे हैं ऑलरेडी, और बहुत सारे पेंडिंग चलते रहते हैं केसेस। कई बार तो ऐसा होता है एक केस 10 साल चल गया, 8 साल चल गया, तो ऐसे क्या हो रहा है जी, हमारी जुडिशरी के ऊपर बर्डन बढ़ रहा है, केसेस फाइल होते रहते हैं बट उनसे रिलेटेड कोई फैसला नहीं आता, डिसीजन नहीं आता, तो जुडिशरी के ऊपर बर्डन भी इंक्रीज होता है, राइट। तो ऐसे बर्डन है जो इंक्रीज किया जाता है जुडिशरी के ऊपर बहुत ज्यादा, राइट। तो ये था हमारा टॉपिक 8th, जुडिशियल एक्टिविज्म।